हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 26 है, जिसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड। इसके अंदर है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड कीन्सियन इकोनॉमिक्स। सो पिछले लेसन के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुका है और आपको कुछ डिफरेंसेस भी बताए गए थे क्लासिकल और कीन्सियन इकोनॉमिक्स के दरमियान। अब यहाँ पर कुछ और डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं लेबर मार्केट, मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स और एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, इन तीनों के हवाले से। तो सबसे पहले है लेबर मार्केट। सो लेबर मार्केट का जो क्लासिकल व्यू था, इनके मुताबिक अगर एक्सेस सप्लाई होती है लेबर की, लेबर मार्केट के अंदर यानी कि ज़्यादा सप्लाई अगर हो जाती है तो मार्केट मैकेनिज्म की वजह से जो प्राइस है लेबर की यानी कि जो वेजेस है वो फॉल हो जाएगी, यानी कि गिर जाएगी। और उससे क्या होगा, जब वेजेस गिरेगी तो लेबर की डिमांड के अंदर इजाफा होगा और मार्केट क्लियर हो जाएगी, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एक्सेस सप्लाई है लेबर की, वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि SL जो है वो लेबर सप्लाई कर्व है और DL जो है वो लेबर डिमांड कर्व है। सो DL स्टार से DL प्राइम की तरफ लेबर डिमांड जो है वो गिर जाती है जब डिमांड शॉक आता है, और जब डिमांड शॉक आने की वजह से लेबर की डिमांड गिरेगी तो उससे लेबर की जो वेजेस है वो भी गिर जाएगी, और वेजेस गिरने की वजह से क्या होगा कि उनकी जो डिमांड है उसके अंदर इजाफा होगा, और इजाफा होने की वजह से जो लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी जब इजाफा होगा। उसके बाद है फिर कीन्सियन व्यू। अब जो कीन्स का व्यू है वो ये है कि जब एक्सेस सप्लाई जो है वो लेबर की होती है लेबर मार्केट में और प्रेशर होता है वेज रेट के ऊपर गिरने का, तो फर्म जो है उस प्रेशर को नेगेटिव तरीके से देखती हैं, क्योंकि फर्म जो है वो ये सोचती है कि जो उनके लेबर हैं एक्चुअली वही कस्टमर हैं, क्योंकि लेबर ने ही प्रोडक्ट्स को ख़रीदना होता है, कोई और तो नहीं खरीदेगा। जितने भी लेबर्स फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने ही खरीदना है। तो उससे क्या होगा कि जो लोग चीज़ें खरीदेंगे वो एक तरह से गरीब होते चले जाएंगे, और जब गरीब होते जाएंगे तो उनके पास वो प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पाएंगे। सो फर्म के पास इंसेंटिव नहीं होगा कि वो इन्वेस्ट करे प्रोडक्शन में नए गुड्स और सर्विस की। तो अब इसी चीज़ को यहाँ ग्राफ से दिखाया जा रहा है कि जब डिमांड शॉक आता है सो DL से DL प्राइम हो जाएगी डिमांड, और वेज रेट जो है वो गिर जाएगा, और जब वेज रेट गिरेगा तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि डिमांड जो है वो लेबर की उसके अंदर इजाफा शुरू हो जाएगा जिस तरह क्लासिकल का कह रहा था। यहाँ पे इजाफा नहीं होगा बल्कि उल्टा होगा। फर्म जो है वो ये देखेगी कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो पुअर हो रहे हैं, जो कस्टमर है हमारा वर्कर भी वही है, सो वो जो हो रहा है वो गरीब हो रहा है। अब वो गरीब हो रहा है तो जाहिर बात है वो प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा, तो फर्म जो है वो नई गुड्स और सर्विस में इन्वेस्ट नहीं करेगी, और इससे और ज़्यादा डिमांड गिरेगी लेबर की, क्योंकि जब फर्म प्रोड्यूस ही नहीं करेगी गुड्स की तो कहाँ से लेबर को वो हायर करेगी। सो डिमांड और जो है लेबर की और ज़्यादा गिरेगी, DL प्राइम से DL डबल प्राइम हो जाएगी, और इसी तरह वेज और गिरेगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये कीन्स का कहना था। उसके बाद है फिर मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स। अब इसका जो क्लासिकल व्यू है, लोनेबल फंड से मुराद वो मार्केट जो मार्केट ऑफ मनी होती है, पैसे की मार्केट। सो इसके अंदर डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं लोनेबल फंड्स को, और जो फर्म्स या बिजनेस होते हैं वो बोरो करते हैं पैसे को। और यहाँ पर इसका डिमांड और सप्लाई दिखाया जा रहा है। सप्लाई जो इसकी होती है वो सेविंग से आती है, हाउस होल्ड करते हैं, और जो डिमांड होती है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और जब जहाँ पर दोनों मिलते हैं तो वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। सो क्लासिकल के मुताबिक फर्म्स जो है वो इस वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रही थी ग्रेट डिप्रेशन के दरमियान, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा था, इनके बोरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा थी, ये क्लासिकल का कहना था। तो इनके मुताबिक अगर इंटरेस्ट रेट को लोअर किया जाए तो फर्म को एनकरेज किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इंटरेस्ट रेट को लोअर करने के लिए इंडिविजुअल्स को एनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जब वो सेव करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक को सप्लाई करेंगे, और बैंक को जब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगा तो उससे इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। और यही चीज़ यहाँ ग्राफ के ज़रिए दिखाई जा रही है कि जब लोनेबल फंड की सप्लाई बढ़ाई जाएगी तो सप्लाई कर्व जो है वो S0 से S1 हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, और दूसरी तरफ जो अमाउंट है लोनेबल फंड का उसके अंदर इजाफा होगा, और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी इजाफा हो जाएगा। सो ये क्लासिकल व्यू था। लेकिन जो कीन्सियन व्यू था लोनेबल फंड्स मार्केट के बारे में वो ये था कि अगर सप्लाई को बढ़ाया जाता है इंटरेस्ट रेट को गिराकर, तो उससे एक तरफ सप्लाई तो बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट भी गिर जाएगा, लेकिन उसका एक और इफेक्ट होगा जो क्लासिकल ने इग्नोर किया, और वो ये था कि कंज्यूमर की कंजम्पशन भी गिर जाएगी, क्योंकि अब लोग ज़्यादा पैसा जब सेव कर रहे हैं तो वो फिर कंज्यूम नहीं करेंगे गुड्स और सर्विस को, क्योंकि उनका ज़्यादातर पैसा सेव हो रहा है, तो उनके हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं है इस वजह से।
सो एक तरफ तो सप्लाई बढ़ जाएगी लोनेबल फंड की, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा, जो कि क्लासिकल ने टोटली इग्नोर कर दिया। और इसी वजह से जब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, इस वजह से जो मार्केट का क्लियरिंग इंटरेस्ट रेट होगा वो R2 होगा। और इसी चीज़ को यहाँ दिखाया जा रहा है ग्राफ के ज़रिए कि सप्लाई कर्व जिस तरह से क्लासिकल ने कहा उसको शिफ्ट किया जाएगा, S0 से S1 किया जाएगा। सो वो तो हो जाएगा, लेकिन जब लोगों के हाथ में पैसा निगा, ज़्यादातर पैसा उनका सेव हो चुका होगा, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो कंजम्पशन है उनकी वो भी गिर जाएगी। जब कंजम्पशन गिरेगी तो डिमांड भी गिर जाएगी, और डिमांड गिरने की वजह से जो डिमांड कर्व है वो D0 से D1 हो जाएगा, और जो फिर न्यू मार्केट का जो क्लियरिंग इंटरेस्ट रेट है वो होगा R2। सो ये कीन्स का व्यू था। उसके बाद है फिर एग्रीगेट डिमांड। डिमांड का कॉन्सेप्ट आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। यहाँ पर है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो होती है ये पूरी इकोनॉमी के अंदर जो टोटल डिमांड होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वो होती है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड एक ऐसी चीज़ है जो कीन्स और क्लासिकल्स दोनों के दरमियान सेम है। इसका जो कर्व है ये बिल्कुल सेम है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डिमांड कर्व है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसके कुछ इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एक तो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट है, इंडिविजुअल्स और बिजनेस जो है वो बोरो करना चाहते हैं पैसे को लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। एक तो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट हुआ, और उसके अलावा वेल्थ इफेक्ट है। अगर इजाफा होता है, राइज इन रियल वेल्थ इंक्रीजेस कंजम्पशन। जब रियल वेल्थ के अंदर इजाफा होता है तो उसी से कंजम्पशन के अंदर इजाफा होता है। अब जब भी कभी प्राइस बढ़ते हैं चीज़ों के तो लोग ये समझते हैं कि वो गरीब हो रहे हैं। उसके बाद है फिर इंटरनेशनल परचेजिंग पावर। जो सामान प्रोड्यूस होता है एक कंट्री के अंदर, एक तरफ तो उसके वहाँ के अपने लोग भी खरीदते हैं, और जो दूसरे कंट्री के लोग होते हैं वो भी ख़रीदते हैं। अगर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो उसका असर उन लोगों के ऊपर भी पड़ेगा जो बाहर से सामान ख़रीद रहे हैं। जब प्राइस बढ़ते हैं चीज़ों के, जो लोग बाहर से ख़रीद रहे हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। उसके बाद है फिर फैक्टर्स दैट शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करने वाले, यानी कि डिमांड का जो कर्व है उसको शिफ्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा स्पेंड करना चाहता है हर एक प्राइस लेवल के ऊपर। अगर वो ज़्यादा स्पेंड करना चाहेगा तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकता है। और इसके अलावा ऑटोनोमस इंक्रीज़ होना इन्वेस्टमेंट में, इस वजह से इंक्रीज़ होना कि जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस है उसके अंदर चेंज आ रहा है, बिज़नेस सेक्टर ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, तो वो इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो है वो डिमांड जो है वो बूस्ट होगी। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है ज़्यादा और टैक्स के अंदर वो कमी लाती है, इससे भी डिमांड कर्व जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व वो शिफ्ट हो जाएगा। और नेट एक्सपोर्ट जो है वो उसके अंदर इजाफा हो जाता है तमाम प्राइस के ऊपर। तो चेंज आ जाता है, जो फॉरेन कंज्यूमर है, जो बाहर का कंज्यूमर है, उसके व्यू के अंदर चेंज आ जाता है, वो प्रेफर करता है आपकी प्रोडक्ट्स को। तो इससे जो है नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट जो होती है उसके अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 26 यहाँ पर कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है या इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये हाईलाइटेड हैंडआउट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।